ये है नेशनल न्यूज लाइव। प्रधानमंत्री के संबोधन कृषि कानून बिलों को वापस लिए जाने के बाद अब राजनीतिक भूचाल आ गया है। एक तरफ अन्य दल इसको जुमला बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यसभा सांसद ने प्रधानमंत्री के इस सराहनीय कार्य की जमकर सराहना की है। उन्होंने मीडिया से वार्ता की और पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल लगातार किसान द्वारा प्रदर्शन जारी किए जाने पर बताया है कि कुछ मुट्ठी भर किसान जो कि किसान आंदोलन की आड़ में विदेशी ताकतों का साथ लेकर देशद्रोह का काम कर रहे हैं, ऐसे ही किसान इस बिल वापसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने राकेश टिकैत को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। उन्होंने अपने बयान में बताया कि राकेश टिकैत, मुझे लगता है उनके साथ कुछ विदेशी ताकतें हैं। वह एक पुलिस विभाग में छोटे से कर्मचारी थे और इतना ही नहीं, इतना बड़ा साम्राज्य उनका कहां से आया। उनकी आर्थिक व्यवस्था की जांच होनी चाहिए। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने ये कल जो किसान कानून ख़त्म करने की बात कही है, ये उनके अदम्य साहस और देश के प्रति जो समर्पण का भाव होना चाहिए उसे देख करके उन्होंने ख़त्म किया है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मुट्ठी भर किसानों ने जिस तरीके से देश को तोड़ने की कोशिश की, देश प्रकार से एक बवंडर खड़ा करने की कोशिश किया, और इसके पीछे जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों के नेता हैं, इसका अनुचित लाभ उठा रहे थे, जिनका इस किसान आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है, केवल वोट की राजनीति है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान आंदोलन की आड़ में जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इसका अनुचित लाभ उठा रही थी। इस ऐसी स्थिति में आदरणीय मोदी जी ने ये जो साहसिक फैसला लिया है, देश के हित को सर्वोच्च मान करके जो फैसला लिया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राकेश, वो तब तक वहाँ से किसान नहीं हटेंगे जब तक ये पूर्ण रूप से पास नहीं हो जाते, इसको हटाने को। अभी राकेश टिकैत को अपना चिंतन है, लेकिन मुझे लगता है राकेश टिकैत जो है, क्या नाम है, कि विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, और राकेश टिकैत का खिलाफ जो है जांच होनी चाहिए। उन्होंने जो अनेक प्रकार से जो अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है, वो एक छोटे से पुलिस में कर्मचारी थे, तो इतना आर्थिक साम्राज्य कहाँ से खड़ा हो, उनके आर्थिक स्रोतों की जांच होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करेंगे कि उनकी जांच करें और आगे की उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस बार मुद्दा मेन रहेगा आपकी सरकार का? देखिए, हम तो विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे पर हम जाना चाहते हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि गांव, गरीब, किसान, मजदूर आदि जितने भी वर्ग हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको चरितार्थ करने के लिए हमने सबके लिए ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन ये विरोधी दल जो हैं, देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर फैला करके देश की एकता को, अखंडता को और उत्तर प्रदेश के अंदर जहरीला वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। बाबूजी, आप तो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अखिलेश जी ने कहा था चुनावी समय में कि भाई बड़ी मूर्ति लगाएंगे सैफई के अंदर कन्हैया जी की, तो अभी तक मूर्ति तो लगी लेकिन उसके बाद कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आपको नहीं लगता अगर अखिलेश जी कृष्ण भक्त हैं तो उनको भी मथुरा को लेकर प्रयास करना चाहिए? ऐसा है, समाजवादी पार्टी का जो चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा है, वो अलग प्रकार का है। वो इस हिंदुस्तान की पवित्र मिट्टी की जो सुगंध है, उससे कतई उनका मेल नहीं खाता है। और इस प्रकार के जो बयान हैं पूरी तरीके से फेक हैं, फर्जी हैं। उनका भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में आदि जो इस प्रकार के मुद्दे, इनसे कोई लेना देना नहीं। चुनाव के अभी तक तो वो विरोध करते थे, जब धर्म की बात करते थे, जब भगवान राम के मंदिर के निर्माण की बात करते थे, जब भगवान राम के मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, जब कृष्ण के मंदिर की बात करते हैं, तो उनके ट्वीट उठा के देख लिए। मैंने पार्लियामेंट के गेट के सामने खड़े होकर के एक बयान दिया था, उसका उनके समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों ने विरोध किया था। तो ये अखिलेश का बयान जो है अनर्गल है और बेईमानी है, केवल वोट की राजनीति को करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से इस मत का हूँ कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर, जिस पर आधे हिस्से पर मस्जिद खड़ी है, वो मुक्त होने चाहिए। और मुस्लिम भाइयों से मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जो नारा देते, चर्चा देते हैं, उन्हें दिल चौड़ा करके भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। तो क्या उम्मीद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उम्मीद नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। पहले तो ये समझ लो कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव जी 25 से ज़्यादा का आंकड़ा नहीं प्राप्त कर पाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी कम से कम 350 सीटें जीत के आएगी। और यह विश्वास हमारा इसलिए है कि हमने जो 80 करोड़ बीपीएल गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं,
अन्य लोग हैं, सबके लिए हमने उनके कल्याण के लिए, उनको ताकत देने की, उनके चेहरे पर रौनक आई है, इसके आधार पर हम कहते हैं कि भाजपा जो है 350 प्लस जीत करके आएगी। ठीक।